24 किसान न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं मथुरा जिले में, जो कि यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसका आज 124वां दिन है। जो कि पूरी सर्दियों के बावजूद भी ये सभी जो अपने धनगर समाज के लोग हैं यहाँ रहे थे। इन्होंने बैठ के बड़े शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ धरना प्रदर्शन दिया। और अपने रूपेश धनगर जी हैं, इनसे जानते हैं आज जयंत चौधरी जी आए, क्या वो अपने विचार रखे गए हैं, तो क्या कह के गए वो। देखिए, जयंत चौधरी जी हमें आश्वस्त करके गए हैं कि धनगर समाज की इस हक की लड़ाई में वो हमारे साथ है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये पहली बार कहा है। 2009 में भी बसपा की निर्दयी सरकार ने हमारे समाज के लोगों पर, निहत्थे लोगों पर जो लाठी चार्ज किया था, उसमें भी जयंत चौधरी जी और माननीय किसान नेता चौधरी अजीत सिंह जी ने भी बहुत अच्छा हमारा सहयोग किया था। और वो दिन मथुरा के इतिहास में दर्ज है कि 1 जनवरी 2009 में किस तरह से मथुरा के धनगर समाज ने अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए संघर्ष किया था। आज भी धनगर समाज 25 अक्टूबर से, और आज धरने का 124वां दिन है, लगभग 4 महीने पूरे कर चुका है ये धरना। और धनगर समाज अपने पूरे मनोयोग से लड़ाई लड़ रहा है अपने हक अधिकार के लिए। लेकिन जिला प्रशासन के हठधर्मी लोग माननीय उच्च न्यायालय के साथ साथ अपने मुखिया, इस सूबे के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मन करता है कि इन पे शासनादेशों की अवहेलना और माननीय उच्च न्यायालय की अवहेलना के आदेश में इनके ऊपर 166 के तहत इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तानाशाही इस कदर हावी है। ये सरकार पहली ऐसी सरकार है आजाद भारत में कि इसके मुख्यमंत्री के आदेश का पालन तहसीलदार नहीं करता, मुख्यमंत्री के आदेश का पालन जिलाधिकारी नहीं करता, और तमाम हजारों ज्ञापन हमारे समाज ने दिए हैं। हमारे वोट से चुनकर जाने वाले लोग हमारी सुध नहीं ले रहे हैं। मैं तो अपने समाज से, अपने समाज के बड़े बुजुर्गों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने 10 साल में बीजेपी के तमाम नेताओं को अर्थ से फर्श में पहुंचाने का काम किया, फर्श से अर्थ में पहुंचाने का काम किया है। आप इस बार अपना वोट खराब न करें। हम उसको वोट करना चाहेंगे जो हमारे वोट की कीमत जानता हो, जो हमारे हक अधिकारों को समझता हो, जो हमारे हक अधिकारों को दिलवाने की बात करता हो, जो हमें हक अधिकार दिलवाने में हमारे संघर्ष में हमारे साथ आता हो। हमारा एक ही नारा है आज, हम उसके साथ जो हमारे साथ। मथुरा के 5 विधायक, कैबिनेट मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर तमाम नेता हमारी बात सुनने नहीं आ रहे हैं। लानत है इन पे कि जो हमारे वोटों को लेकर जब हमारे दरवाजे पर आते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे हक अधिकार के आपके उसकी बात करेंगे, आपके हकों के लिए लड़ेंगे। लेकिन आज धनगर समाज दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और ये जब हो रहा है, जब हम बसपा की सरकार में धरना प्रदर्शन करते थे तो बीजेपी के कट्टावर नेता ये आकर के कहते थे कि अगर बीजेपी की सरकार सूबे में बनेगी तो पहले ही आदेश में धनगरों के प्रमाण पत्र जारी हो जाएंगे। मैं कहता हूं वो नेता कहां है? बीजेपी के वो कट्टावर नेता कहां है? वो जो कहते थे कि हम अब पहले आदेश में प्रमाण पत्र जारी करवाएंगे। लेकिन आज वो दूर दराज 4 महीने हो चुके हैं धनगर समाज को, वो नहीं आए हैं खबर सुध लेने के लिए। और जो आ रहे हैं वो लाठी से समझी रहे हैं। इसलिए धनगर समाज ने अपने पुराने शुभचिंतक किसानों के मसीहा चौधरी जयंत सिंह जी से अनुरोध किया है कि धनगर समाज की हकों की लड़ाई में वो हमारे साथ आए, हमारे इस हक अधिकार को हमें दिलवाएं। और उन्होंने भी हमें पूरा विश्वास के साथ ये हमसे वादा किया है कि वो इस लड़ाई में, इस हकों की लड़ाई में वो हमारे साथ हैं। उनके साथ कितने विधायक आए थे आज? उनके 9 विधायक, मथुरा के जिलाध्यक्ष समेत पूर्व मंत्री, उनके समस्त राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता यहाँ आज उपस्थित थे। और हमारे पूर्व सांसद सारिका सिंह बघेल जी, आगरा से नरेंद्र बघेल जी,
आसपास के जितने भी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता थे वो सब आए हैं, समाज की सरदारी आई हुई है और सबका हमें साथ मिल रहा है। क्या आश्वासन देके गए हैं वो आपको? उन्होंने वादा किया है कि धनगर समाज के हकों की लड़ाई में वो हमारे साथ हैं, कानूनी रूप से कोई पेच नहीं है। ये तो जिलाधिकारी मथुरा है, ये किसी मनोरोग से पीड़ित हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय और तहसीलदार महोदय ये यूपीएससी की परीक्षाएं पास करके आते हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि धनगर समाज का एक एक कार्यकर्ता इनको चैलेंज देता है कि आप अपनी यूपीएससी की परीक्षा पास करके जरूर आए, लेकिन आप धनगर मैटर पे आप हमसे काबिल नहीं है। आपके हर प्रश्न का जवाब हम देंगे और एक दिन अगर लाइव टेलीकास्ट करा दिया जाए, जिसकी बात सही हो वो मान ली जाए और जिसकी बात गलत हो उसकी न मानी जाए, तो जरूर 100% जिलाधिकारी महोदय और तहसीलदार महोदय धनगर समाज से मुंह की खाएंगे, हार जाएंगे। क्योंकि ये जिस सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय का जिक्र कर रहे हैं वो पत्र अवैध है और इसको हम ही नहीं 6वीं क्लास का बच्चा जानता है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने रिट याचिका संख्या 40/462/2009 में धनगर DHA-NGR को धनगर मानते हुए आदेश पारित किया है अनुसूचित जाति आयोग को, और अनुसूचित जाति आयोग ने माननीय उच्च न्यायालय के इलाहाबाद के आदेश के आलोक में ये निर्णय दिया है कि DHA-NGR धनगर है, न कि धनगढ़। तो उसके बाद तहसील और उनको सोशल वेलफेयर कोई स्वतंत्र मंत्रालय नहीं है, वो नोडल मंत्रालय है और उसको माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को 10 साल हो चुके हैं, 10 साल, और उसमें सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय 40/462 में पार्टी था। जब माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे फेवर में आदेश दिया, धनगरों के सापेक्ष आदेश दिया, तो इनको सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश को चैलेंज करना चाहिए था, लेकिन सोशल वेलफेयर ने वो नहीं किया और उस आदेश को आज 10 साल हो गए हैं जो कहीं भी चैलेंज नहीं है। उनको तो ये करना चाहिए था, जहां भी कोई उन्होंने धनगढ़ या कहीं पढ़ा है तो उसको धनगर कर लेना चाहिए था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना सुप्रीम कोर्ट के अलावा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को कोई भी अगर सुपरसीड कर सकता है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, उसके अलावा कोई मंत्रालय को यह अधिकार नहीं है कि उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करे। जी, आगे ये धरना कब तक चलता रहेगा? ये धरना जब तक चलेगा जब तक धनगर प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे। अभी हमने दिवाली यहाँ धरना स्थल पे मनाई थी और हमें लगता है कि होली भी धरना स्थल पे खेलेंगे। धनगर प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे तब तक हटेंगे नहीं। देखा आपने, धनगर समाज इस धरना प्रदर्शन को लेके बहुत शुभचिंतक हुई पड़ी है। देख सकते हो, आपने देखा यहाँ जयंत चौधरी आए हुए थे लोकदल पार्टी से, और धनगर समाज का बस एक ही मुद्दा है, हमारे धरना सर्टिफिकेट स्टार्ट हो जाएं और हम यहाँ से धरना स्टार्ट मतलब बंद कर देंगे। और आगे हमारे और भी समाज सेवी शुभचिंतक हैं अपनी समाज के, देख सकते हो यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे इनके विचार और जानते हैं थोड़ा सा। बाबा साहब बैठिए, इधर बैठिए। तो आज आप क्या कहना चाहेंगे आज के टाइम को लेकर? आज यहाँ देखिए, लोगों में जागरूकता आ रही है, धीरे धीरे बहुत सारे लोग जागरूक हो रहे हैं और कानूनी तौर पर भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जनहित गारंटी अधिनियम में 80 लोगों की अपील जिलाधिकारी ने हालांकि गलत तरीके से ही सुनी, जो तरीका था उस तरीके से नहीं सुनी, उन्होंने एडीएम के माध्यम से सुनी। हमने उसका लिखित में जवाब दिया है और उनसे पूछा है कि अगर आपको हमारा दावा गलत पाया गया है तो हमें जांच की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं ताकि हम अपना पक्ष रख सकें। उन्होंने अभी तक हमें कोई भी चीज उपलब्ध नहीं कराई। हमारे 80 लोग गए और उन्होंने नोटिस का जवाब दिया उनको, तो और हम उनसे पहले भी मांग चुके हैं। हम लोग पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे भी उनके कार्यालय में जाके मिल करके, मैं, रूपेश और कई लोग हम लोग गए थे और उनसे पूछा था कि आप हमें एक कारण बता दीजिए कि हमारे प्रमाण पत्र क्यों नहीं बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इतनी मोटी फाइल है मेरे पास। मैं कि आपके पास इतनी मोटी फाइल है तो हमें एक कारण तो बता सकते हो आप, आपके पास तो हजारों कारण होंगे, हमें एक कारण तो बता दीजिए कि जिससे हमारा प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। तो उन्होंने कोई कारण नहीं बताया। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। हमने उनको चेतावनी भी दिलवाई है, भाई आप जो है 1.5 साल बाद रिटायर होने वाले हैं, अगर आपने हमें मजबूर किया, आप नहीं माने तो हमें लोकायुक्त में आपके खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर शिकायत करनी पड़ेगी, जिससे अगर आपकी पेंशन बंद होती है, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि जनहित गारंटी अधिनियम के नाम में ही गारंटी है और इसके लिए जिलाधिकारी खुद जिम्मेदार है, उप जिलाधिकारी खुद जिम्मेदार है, वो किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। तो आज नहीं तो कल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है और उनको हो सकता है उनकी पेंशन के लाले पड़ जाए कल को। तो ये हमारी उनके लिए चेतावनी है और वो है। बिल्कुल जी। आज यहाँ जयंत चौधरी जी आए, उनके साथ उनके विधायक भी आए, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे और क्या आश्वासन देके गए आपको? उन्होंने आश्वासन दिया कि वो हमारी बात को ऊपर रखेंगे,
प्रशासन में, शासन में, सब जगह रखेंगे और हमें अधिकार दिलाने में हमारी मदद करेंगे और हमें उनसे पूरी उम्मीद है। धन्यवाद जी। आगे आप क्या कहना चाहेंगे आज के टाइम को लेकर? जयंत चौधरी जी आए अपने विधायकों के साथ, तो उनके बारे में आप देखो, मेरा नाम नरेंद्र बघेल है, मैं आगरा से हूँ। आज माननीय जयंत चौधरी यहाँ आए थे जी और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उस समय भी हमने लड़ाई लड़ी 2009 में जी और आज भी हम हैं और मुझे धनगर समाज के प्रति बड़ा ये है, और जो अब तक सर्टिफिकेट नहीं बने उसकी मैं निंदा करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं चाहे मुख्यमंत्री से मिलूं, अगर मैं एनडीए में शामिल होते हैं तो मुख्यमंत्री से मिलकर काम कराऊंगा, और एनडीए में नहीं होते हैं तो इसकी लड़ाई पूरी तरह से लड़ेंगे। और वहाँ के गुड्डू चौधरी विधायक ने भी यही बात कही कि हम जो है पूरी तरह से इसका धनगर समाज के सर्टिफिकेट बनवाने का काम करेंगे। तो देखा आपने, धनगर समाज के सभी लोग चिंतित हुए पड़े हैं अपनी समाज को लेके। वो जब तक नहीं उठेंगे इस जगह से, जब तक उनके धनगर सर्टिफिकेट बनने जारी नहीं हो जाएंगे। और हम अपनी समाज की न्यूज आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। बघेल, धनगर, गाडरी, जो भी हम अपना समाज के उपयोग में लेते हैं तो हम अपनी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कृष्णा बघेल पत्रकार की तरफ से 24 कृष्णा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और हम आपको जनसंपर्क ऐसे ही कराते रहेंगे, लोगों से ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे और आपको हम अगली न्यूज दिखाने के लिए